आपको म्यूट कर ले, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है और आपके पास भी है, तो आप लोग अपना माइक म्यूट ही रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉब्लम है ही है, और फिर ना मेरी आवाज। मैम आपकी आवाज चली गई है। दीजिए, बता रहे। आप मैसेज कर दीजिए पुष्पा जी और आपका माइक म्यूट करिए। में देखने को मिले, ठीक है। तो ओ व्हाइट नेल सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं आपके लंग्स, सॉरी, लीवर डिजीज, ठीक है। अब लीवर के फंक्शन में अगर डिस्टरबेंस होगा तो बॉडी में किस चीज की, लीवर भी, जैसे हम बोलते हैं कि स्प्लीन क्या है, हमारा ब्लड बैंक है, वैसे लीवर भी ब्लड बैंक है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए 1.5 लीटर समथिंग लीवर क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, जैसे स्प्लीन रखता है। तो जब हमारे लीवर के फंक्शन में डिस्टरबेंस होगा तो उसके साथ क्या क्या डिजीज हो सकता है, उसके साथ एमिनिक कंडीशन आ सकता है, यानी ब्लड में शरीर में बॉडी में ब्लड की कमी, ठीक है। दूसरा, अगर ब्लड की कमी होगी शरीर में तो क्या होगा, जॉन्डिस भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। आज डॉक्टर साहब मेरे पास बैठ के देख रहे हैं कि कैसे पढ़ाती हो, जरा मैं देखता हूँ क्या क्या गलत पढ़ाती हो। मैं बोली कुछ गलत नहीं पढ़ाती, तो तुम्हारा पैथी तो हमें समझ में नहीं आता। मैं बोली कि आज मेरा नेल डायग्नोसिस है, आप देखिए और जो गलत होगा वो बताइएगा। तो वही बता रहे हैं क्या क्या होगा, ठीक है। मैडम आप रिपीट करेंगे? तो क्या क्या हो रिकॉर्डिंग सकता है। निकल गया था। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग से रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। हाँ जी, स्टार्टिंग से जो पॉइंट बताया ना ठीक वो है। रिपीट करेंगे तो तो अच्छा व्हाइट, रहेगा। ठीक है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे व्हाइट नेल के ऊपर, ठीक है, कि अगर व्हाइट नेल है तो वो हमारी बॉडी में किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कैसा डिजीज आ सकता है अगर व्हाइट नेल हो तो, ठीक है। और सिर्फ नेल व्हाइट ही नहीं हो, नेल व्हाइट के साथ साथ उसपे शाइनिंग भी होता है, ठीक है। एक क्या है, नेल व्हाइट है लेकिन डल है, और एक व्हाइट नेल है और उसपे बहुत शाइनिंग है। तो जब भी आपको ऐसे नेल मिले, व्हाइट नेल और साथ में शाइनिंग का, तो ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि हमारे लीवर की जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में अगर एक लीवर डिस्टर्ब होगा, लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। 1000 से ऊपर केमिकल प्रोड्यूस करता है लीवर। तो जब केमिकल फैक्ट्री है, लीवर के फंक्शन में डिस्टर्ब हुआ, तो उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लीवर प्रॉब्लम हुई ही हुई, साथ में अगर लीवर जो है, जैसे हम स्प्लीन को बोलते हैं कि स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए 1 से 1.5 लीटर ब्लड स्टोर करके रखता है, जैसे कि हम काला धन रखते हैं, इन द सेंस पैसे, कि घर में वैसी कंडीशन है तो हम पैसे को यूज करेंगे, कुछ छुपा के रखते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऑर्गन्स स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी। जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ, अगर स्प्लीन स्टोर करके नहीं तो पूरी बॉडी से ब्लड निकल जाएगी, फिर तो इंसान मर जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी सेफ जोन में ब्लड रखते हैं, ठीक है। तो जैसे स्प्लीन रखता है वैसे लीवर भी हमारी बॉडी में बोला जाता है कि ये सेकेंड ब्लड बैंक है, ठीक है। तो सेकेंड ब्लड बैंक है, तो जब लीवर के फंक्शन में डिस्टरबेंस हुआ तो क्या लीवर ब्लड को स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता। अब लीवर जब ब्लड को स्टोर सही से नहीं कर सकता तो क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है, ठीक है। अब इस अगर ब्लड की कमी हुई, एनीमिया होता है, क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, बीपी लो होगा, बीपी हाई होगा, पल्स रेट बढ़ेगा। तो इससे जुड़ी ये सारी समस्याएं होगी। तो व्हाइट नेल, अगर आप किसी भी पेशेंट को सारे डायग्नोसिस करने के बाद अगर आपको व्हाइट नेल दिखते हैं तो ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बॉडी में ये डिजीज आ सकता है। आ गया सेकंड नंबर,
येलो नेल, ठीक है, येलो नेल। अब देखते हैं कि येलो नेल किस चीज को इंडिकेट करता है। ऐसे अगर हम आमतौर पे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर येलो नेल हो जाए, येलो टंग हो जाए, येलो फेस हो जाए, येलो बॉडी हो जाए, तो क्या चीज को बताता है? पीलिया, जॉन्डिस, ठीक है। तो यहाँ पे येलो नेल जो है, ये तो बता ही रहा है कि आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी है, साथ ही साथ ये हमारे लंग्स डिजीज को इंडिकेट करता है। अब बताइए कि जो येलो नेल है वो लंग्स डिजीज को कैसे इंडिकेट कर सकता है? जब हमारी बॉडी में लंग्स का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, क्या होगा? लंग्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, ठीक है। तो जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब ये चीजें नहीं कर पाएगा तो इससे भी क्या होगा, जो हमारा बॉडी है उसका ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड की हमारे शरीर में कमी आने लगेगी। और जब कमी आने लगेगी तो धीरे धीरे हमारी बॉडी तो पीला, नेल पीला दिखने ही लगेगा। साथ ही साथ ये डायबिटीज की कंडीशन में भी, ठीक है। उसके बाद जिनको भी हाइपर हाइपोथायराइड होता है तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है येलो नेल, ठीक है। तो येलो नेल एक होता है कि हल्का येलो नेल, एक होता है बहुत ज्यादा डार्क येलो नेल, ठीक है। तो ये जो हम येलो नेल की बात कर रहे हैं, ये जो हम येलो नेल की बात कर रहे हैं, ये येलो नेल जो है वो हल्का डार्क है, ठीक है। पेल येलो नेल नहीं है, ये डार्क येलो नेल है। तो ये इंडिकेट कर रहा है हमारे लंग्स डिजीज को, ठीक है। अब लंग्स की प्रॉब्लम होगा, सांस हम सही से नहीं ले पाएंगे, सीधी चले चढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, ज्यादा किसी से बात कर लिए तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में इंडिकेट कर रहा है किसको? दूसरा डायबिटीज। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज के कंडीशन में येलो नेल क्यों होगा, ठीक है। येलो नेल डायबिटीज के कंडीशन में क्यों होगा? डायबिटीज किस कारण से होता है? जब हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो क्या करती है, जो इंसुलिन है वो सही से सिक्रीट नहीं, या तो प्रोड्यूस नहीं होता या तो सिक्रीट नहीं होता। तो इंसुलिन या तो हमें बाहर से लेना पड़ता है या हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, और नहीं तो दूसरा हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी इंसुलिन ही नहीं बनाती, तो बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती तो है लेकिन सेल हमारी यूज नहीं करती। और ये ज्यादा हम डिप में नहीं जाएंगे, कौन से सेल बनाती है, बीटा सेल बनाती है, कौन सी सेल, जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम इन सारे सेलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जब इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरीके से हमें ऊर्जा भी देती है, ठीक है। अब क्या है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन बन रहा है, जब तक वहां पे जो सेल होते हैं, सेल जाके उसको कैसे समझाऊं आप लोगों को, अभी तो मेरे पास बोर्ड भी नहीं है जिसपे मैं फिगर डायग्राम बना के बताऊं कि किस प्रकार से जो ग्लूकोज है ब्लड से कहाँ पे जाता है। ग्लूकोज जो है हम खा लेते हैं तो ग्लूकोज हमारा सेल नहीं खाता ना, सॉरी रोटी हम खाते तो रोटी तो हमारा सेल नहीं खाता, उसका मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होने के बाद हमारा सेल यूज करता है। तो जो हमारे न्यूरॉन सेल है उनका भोजन क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, तो डायबिटीज के कंडीशन में क्या हमारे शरीर में या तो जो ग्लूकोज है उसकी कमी हो गई, ब्लड में तो ग्लूकोज होता है लेकिन हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाता, और सेल तक नहीं पहुंच पाता तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा, कमजोरी लगेगा, थकान लगेगा, बहुत 2-2 मिनट पे भूख भी लगेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो येलो नेल अगर आपको देखने को, दूसरा थायराइड के कंडीशन में भी आपको येलो नेल देखने को मिलेंगे। तीसरा जो है वो ब्लूइश नेल है, ये आपके पीडीएफ में नहीं है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। ब्लूइश नेल, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट का ब्लू नेल हो और साथ में ब्लूइश नेल के साथ साथ उस पे लाइनिंग हो, ठीक है, ये ज्यादातर लीवर वाले डिजीज में हमें लाइनिंग नेल पे दिखने को मिलते हैं, लेकिन लीवर वाले डिजीज में मिलते तो हैं लेकिन उसमें ज्यादा कलर का क्लियरिफाई नहीं होता, ठीक है। जब भी आपको ब्लूइश नेल
देखने को मिले तो ये ब्लूइश नेल इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट प्रॉब्लम है। अब कैसे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है? ब्लू नेल जैसे आपने देखा होगा, काफी पेशेंट आते हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। वो जो वेन्स होती है वो कैसा हो जाती है, ब्लूइश पड़ जाती है, ठीक है, मोटी हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है और बहुत दिक्कत होता है। उसमें क्या दिक्कत होता है कि नेल ब्लूइश हो जाती है? उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनकी मात्रा कम होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है। और हमारे जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसे क्या करना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, पंप सही से नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब भी अगर ब्लूइश नेल हो तो सीधे सीधे इंडिकेट करता है हमारे हार्ट डिजीज को। और हार्ट में अगर प्रॉब्लम हुई तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम हो। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो सीधे आपको लंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हार्ट मेन इसका कॉज है ब्लूइश नेल का हार्ट, और हार्ट के बाद लंग्स। अगर एक ऑर्गन इफेक्ट होते हैं तो उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गन तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, पेल नेल, ठीक है। दूसरा पेल नेल, ठीक है। हाँ, एक चीज और बताना था, ब्लूइश नेल, ठीक है। उसके बाद हार्ट वाले पेशेंट को भी हार्ट बीट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हार्ट प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है हार्ट बीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ कार्डियोमेगाली हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज। स्टार्टिंग में तो हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चर वगैरह भी डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेल नेल, ठीक है। पेल नेल में आता है, अभी हमने पढ़ा था येलो नेल। येलो नेल में डार्क येलो नेल आएगा, मतलब येलो मतलब बढ़िया से येलो, बढ़िया वाला, डार्क वाला। लेकिन पेल नेल का मतलब होता है हल्कापन पीला। कैसे बताऊं, मतलब हल्का पीला, ठीक है। ये पेल नेल में आता है। अगर पेल नेल है तो ये सीधे सीधे बता रहा है हमारी बॉडी में एनीमिक कंडीशन है। इसका प्राइमरी ही है कि एनीमिक कंडीशन। दूसरा, हार्ट फेलियोर भी बताता है पेल नेल। हमने पढ़ा कि ब्लूइश नेल भी हार्ट प्रॉब्लम को बताता है। तो हार्ट प्रॉब्लम में आपका हार्ट में के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, फंक्शन डिस्टर्ब इन द सेंस कार्डियोमेगाली हो गया, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपके आएंगे जो मतलब एक्यूट सब एक्यूट प्रॉब्लम में। लेकिन यही जो पेल नेल है ये इंडिकेट कर रहा है हमारे हार्ट फेलियोर की कंडीशन, बहुत ज्यादा यानी सीवियर हार्ट प्रॉब्लम, ये आपका इंडिकेट कर रहा है पेल नेल। साथ में एनीमिक कंडीशन और लीवर डिजीज। हम जैसे बात करते हैं अभी पीछे भी हम लोग देखे कि व्हाइट नेल भी हमारे लीवर की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो व्हाइट नेल था, जो लीवर के प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा था, ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, मैं थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ, ठीक है। पेल नेल में क्या होगा, हमारे सबसे पहले हार्ट डिस्टर्ब होगा, हार्ट के फंक्शन नहीं, इसके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होंगे। और जब हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, हार्ट फेलियर का कंडीशन आएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा लीवर इफेक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे प्राइमरी हमारा हार्ट है और सेकेंडरी लीवर है। लेकिन अगर व्हाइट नेल की बात करें तो वहां पे हमारा प्राइमरी जो है वो लीवर है और सेकेंडरी जो हमारा है वो क्या है, जॉन्डिस है, एनीमिया है, एक्सवाइजेड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पेल नेल में आपका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है प्राइमरी, वो क्या है, हार्ट फेलियोर का डिजीज। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा लीवर डिजीज, ठीक है। उसके बाद मल्टीन्यूट्रिशन की बॉडी में कमी। अब देखिए कि अगर हार्ट फेलियोर का कंडीशन आ जाएगा तो हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो लीवर डिस्टर्ब हो गया, और जब लीवर डिस्टर्ब हो गया हमारी केमिकल फैक्ट्री ही डिस्टर्ब हो गई, तो साथ में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन इफेक्ट हो गए, और सारे ऑर्गन इफेक्ट्स हो गए तो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम डिस्टर्ब। अब देख, हमें भूख नहीं लगेगा, हम पतले हो जाएंगे, बिल्कुल शरीर में हड्डी हड्डी मांस हड्डी हड्डी दिखेगा, मांस की कमी हो जाएगी। यानी बहुत मतलब समझिए कि इंसान का लास्ट स्टेज, ठीक है।
और पेल नेल में मैंने बताया कि पेल नेल में भी आपको शाइनिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा 5 नंबर है वो है डार्क लाइन, हाँ डार्क लाइन्स, ठीक है। अब जो आपको नेल है उस नेल पे कैसे दिखाई देंगे वो मैं दिखा रही हूँ। आप काफ़ी लोगों के नेल देखे होंगे, नेल में ना साइड में ब्लू ब्लू या ब्लैक ब्लैक लाइन्स होंगे, हाफ नेल मतलब नेल को 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बीच में आपको क्या ब्लूइश या ब्लैकिश मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि हमें साथ ब्लू भी मिलेंगे, ब्लैकिश भी मिल सकते हैं, ठीक है। और साथ में साइड में भी मिल सकते हैं, यानी नेल के किसी भी हिस्से में मिल सकते हैं। ये सीधे-सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में स्किन कैंसर, ठीक है। ये ज्यादातर कैंसर के डिजीज में ऐसे आपको नेल पे दिखने को मिलते हैं और ज्यादातर स्किन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे ब्लड कैंसर भी होता है, तो वैसे ब्लड कैंसर नहीं, अगर स्किन कैंसर वगैरह हो तो इस कंडीशन में आपको देखने को इस टाइप के नेल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्लूइश नेल, ठीक है। ब्लूइश लाइन नेल, नेल पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि लीवर की कंडीशन में नेल पे बहुत शाइनिंग होगा और लाइन बिल्कुल लाइट वाला होगा, लाइट इन द सेंस कि ब्लूइश ही होगा और लाइट वाला होगा। लेकिन यही अभी सिर्फ ब्लूइश लाइन्स आपको मैडम बार-बार कुछ कंफ्यूजिंग हो जा रहे हैं। कभी ब्लूइश पढ़ाएंगे, कभी कुछ पढ़ाएंगे, फिर ब्लूइश रिपीट करेंगी, फिर पेल येलो बताएंगी, फिर येलो बताएंगी। कंफ्यूज जैसे कंफ्यूजन टाइप हो रहा है। कैन यू सॉल्व दिस मैटर? क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताइए? ओके मैडम पढ़ाइए, चलिए पढ़ाइए। नहीं बताइए बताइए बताइए। नहीं मैडम आप पढ़ाइए मैडम, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेंगे आपसे। ठीक, पढ़ाइए। ब्लूइश एक लाइन, मैं अभी क्या बोली आप पहले सुनिए, ब्लूइश लाइन और एक ब्लूइश नेल। ब्लूइश नेल का मतलब कि नेल बिल्कुल ब्लू होगा, ब्लूइश लाइन का मतलब नेल पे सिर्फ लाइनिंग ब्लूइश होंगे, ब्लू लाइनिंग होंगे। अब जैसे मेरा शर्ट है, टी शर्ट है सॉरी, ठीक है, ये बिल्कुल ब्लू है, तो इसका कुछ अलग डिजीज को इंडिकेट करता है। अगर यही हमारे टी शर्ट पे लाइनिंग ब्लू होगा तो ये किसी और डिजीज को इंडिकेट करता है, ठीक है सर। आप ठीक इसी है में मैडम। कंफ्यूज थे ना कि आप बार-बार ब्लूइश बता रहे हैं। जो भी डाउट ठीक हो है मैडम। क्लियर कीजिए, कोई मुझे नहीं है। हो ठीक। सकता है आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो आपसे भी मैं नहीं कुछ नहीं सीख सकती हूँ नहीं, ऐसा आप ज्यादा जान नहीं, हम लोग कम पकड़ नहीं पा रहे, इतनी तेज चल रही है ना, पकड़ नहीं पाते। कुछ नहीं है, हर इंसान के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। हर इंसान के पास किसी न किसी चीज़ की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है? तो अगर हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप सही मुझे राइट कर सकते हैं। नो मतलब कोई डाउट नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि लाइफ ही है, जब तक इंसान मरता है तब तक कुछ न कुछ सीखता ही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा बातों को आप सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ब्लूइश 2 बार 3 बार रिपीट किया, तो एक में मैंने किया कि ब्लूइश, नेल ब्लूइश हो, दूसरा लाइनिंग नेल पे ब्लूइश हो, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है सर, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैंने भी क्लियर कर दिया, शायद आप कन्फ्यूज़ ही रहते, ठीक है? तो अगर नेल पे अगर आपको ब्लूइश लाइन दिखाई दे, तो एक क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? ये हमारी बॉडी में हाँ, सिस्टमैटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के सिस्टम डिस्टर्ब, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डिस्टरबेंस आ गया, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें कोई डिस्टरबेंस आ गया, तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें कोई एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इसमें उसके बाद कार्डियो सिस्टम, इसमें डिस्टरबेंस, यानी इस टाइप के आपके सिस्टम में डिस्टर्ब्स आएंगे। आपको ऐसे नहीं कि हमें बोन में कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कुछ नहीं, हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम हो गया, इन सब चीजों को इंडिकेट नहीं करेंगे। हमारे आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, इन सब चीजों को इंडिकेट नहीं करेंगे। ये हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, ये सिस्टम को बताते हैं कि आपकी बॉडी के कोई ना कोई सिस्टम डिस्टर्ब है। अब आप पूछेंगे कि मैडम फिर आप कंफ्यूज कर दी, इतने सारे सिस्टम है तो हम कैसे जानेंगे कि अगर नेल पे ब्लूइश लाइन है तो हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम डिस्टर्ब है? तो इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जब हम लोग बताएंगे कि किस नेल पे कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अगर हमारे इंडेक्स फिंगर पे ब्लूइश लाइन है तो ये हमारे
इंडेक्स फिंगर कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है और कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, तो हमारे बॉडी के कौन से सिस्टम जो है डिस्टर्ब है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी डाउट हो आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने नेल के बारे में पढ़ा कि नेल में क्या क्या जो मेजर था, नेल के ऊपर मेजर उसके बारे में बताया कि इस टाइप के नेल्स होंगे तो आपको क्या क्या डिजीज मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी नेल्स के कुछ कलर्स हैं जो मैंने आज नहीं बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस नेल में प्रॉब्लम है तो इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं आ सकती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो मैं क्लियर कर दूं। मैम स्किन कोई कोई भी दिक्कत नहीं कैंसर दिक्कत हो किस तो में आप लोग आता है? पूछिए, एक एक स्किन करके। कैंसर, स्किन कैंसर किस में सॉरी, आता है? स्किन का हाँ जी, कैंसर किस में? हाँ, मैंने अभी तो बताया कि ब्लैक लाइन की ब्लू लाइन? स्किन कैंसर जब भी आपकी बॉडी में होगा तो ये हमारे सिर के ऊपर डार्क लाइंस आएंगे, और जरूरी नहीं है कि डार्क लाइंस ब्लू और ब्लैक दोनों में मिल सकते हैं, और जरूरी ओके, नहीं है कि नेल के सिर्फ सेंटर लाइन में ही होंगे। ठीक है, नेल के रूट में भी हो सकते हैं, नेल के सेंटर में भी हो सकते हैं, नेल के मिड लाइन में भी हो सकते हैं, किसी भी लाइन में आपको मिल सकते हैं ब्लूइश या ब्लैकिश लाइन। ओके मैम, थैंक यू। भी मिलेंगे, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं प्लीज। तो 4 डिवाइड करते तो 1 पार्ट में आपको ब्लूइश या ब्लैकिश बहुत अच्छे लाइंस मिलेंगे। मैं आपको फिगर भी दिखाना चाहती हूँ, एक सेकंड। ये मैं कल आप लोग को शेयर कर दूंगी पीडीएफ के साथ, क्योंकि आज सर लोगों ने मुझे खुद दिया है। मैं थोड़ा सा पढ़ी हूँ सर लोगों से, तो उन लोगों ने मुझे खुद बताया, तो अभी तो मेरी क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, एक मिनट, मे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है मैडम। हाँ, अगर मैं इस पे भी मैडम दिखाना मतलब चाहूँ, पूरा पूरा ब्लैकिश हो जाए तो? पूरा ब्लैकिश हो जाए तो सीधे हमारे कैंसर डिजीज को इंडिकेट करता है, पूरा यानी कि पूरा बॉडी में ही कैंसर फैल गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है स्किन कैंसर, दिख रहा जी होगा दिख रहा मे है, भी। दिख रहा है मैडम, दिख रहा है मैडम, दिख रहा है, अच्छे से दिख। आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, कोई भी अगर मैं बातें बताती हूँ तो सबसे पहले तो मैं खुद उस पर प्रैक्टिस करके मैं पढ़ी होती हूँ, जानी होती हूँ, उसके बाद मैं अपने सीनियर से भी पूछती हूँ, बाकी और भी डॉक्टर्स लोग मेरे कांटेक्ट में है। अभी तो मैं आई हूँ तो यहाँ पे काफी डॉक्टर्स हैं, तो मैं सबसे पूछ के एक बार मैं भी खुद क्लियर हो जाती हूँ, क्योंकि हम तो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं नहीं कि मतलब इतना जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके लेवल तक डायग्नोसिस कर पाए, उतना हम भी जान पाए। मेडिसिन प्रेफर नहीं कर सकते, लेकिन डायग्नोसिस हमारा उस लेवल का हो, नॉलेज उस लेवल का हो। और एक क्रिया मैं हमेशा मतलब डेली डे बाय डे मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, और कभी भी हो सकता है, कभी कभार हर इंसान से गलती हो सकता है, लेकिन जो भी मैं बताती हूँ क्लियर हो के और मतलब सीख के ही बताती हूँ, सीखी हूँ उसको भी एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ कि क्या अगर ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी से कोरिलेट किया जाए तो क्या ये सही है या नहीं है, और उसको कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे इसका रियल में अगर हम देखें कि कोई भी इसे प्रूव कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर हम आयुर्वेद एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं तो अगर एक डॉक्टर सो वो इसे रॉन्ग कर दे, रॉन्ग नहीं करे। हमारा डायग्नोसिस ऐसा होना चाहिए कि एक जो एलोपैथ के डॉक्टर है उसको भी इसे माने कि हाँ ये जो पैथी है, ये जो डायग्नोसिस है सत्य है, और हम लोग भी थेरेपिस्ट जो है हम लोग भी इसे प्रूव करें कि ये सत्य है। हमें इस टाइप से पढ़ाई करना है, चाहे ट्रीटमेंट आप किसी भी पैथी से दें, लेकिन डायग्नोसिस हर पैथी का सेम ही होता है और फिजियोलॉजी एनाटॉमी सेम ही होता है। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट है आप लोगों का? मैम ये आपने 7 टाइप्स ऑफ नेल्स बताए थे, तो मे बी शायद अभी 6 ही हुए हैं, या एक बार आप सिर्फ नेम्स रिपीट कर दीजिए। अच्छा 6 हुए हो तो कोई बात नहीं, मैंने अब जो हमारा मैंने नोट्स बनाया था वो 6 ही बनाया था, 7 है तो कल मैं एक क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम।
ठीक है, और कोई आप लोग का डाउट, क्योंकि मेरा नेटवर्क अब जाने वाला है, यहाँ नेटवर्क 2-2 मिनट पे जाता है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा ही बताई ताकि आप लोग समझ लें, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचूंगी तो पता चले कि उसको क्लियर भी नहीं कर पाई, तब तक बीच में ही नेटवर्क चला गया। और कोई डाउट्स है आप लोगों का तो बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डाउट्स नहीं है। और मैम मेरे नेल पिंक है और कल मंडे को मैंने पूछा नेल क्लास मिलेगा, सैटरडे क्लास नहीं होगा और थैंक यू क्लास मैडम। नहीं होगा, ऐसे भी आज क्लास, ठीक है। मंडे को सेम टाइम पे आपका इसी टाइम पे क्लास होगा 9 से 10, ठीक है। और बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, बाय, गुड नाइट। और जो भी गलती हो मेरी, एक बार आप लोग बताएं मुझे, बताएंगे तभी मुझे